पता है मुर्शिद क्या करता है? मुर्शिद तुम्हारा सहारा नहीं बनता, वो तुम्हारे सहारों को उल्टा छीन लेता है। वो तुम्हें सहारों से आजाद करता है। वो तुम्हें खुद पर मुनहसर नहीं करेगा, तुम्हें तुम पर फेंक देगा। वो दूसरे को फना कर देता है। वो दूसरा के जिसे तुम इल्जाम दे पाते हो, वो दूसरा के जिसे तुम हरदम ढूंढते रहते हो, वो तुम्हें उस दूसरे से बेनियाज कर देता है। मजे की बात यह है कि तुम सहारे ढूंढने ही मुर्शिद के पास जाते हो, अपनी जिम्मेदारी उस पर डाल देना चाहते हो, मगर वो बहुत ही होशियारी के साथ तुम्हारी जिम्मेदारी वापस तुम पर डाल देता है। तुम डूब रहे हो तो वो तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मुर्शिद तो कहता यही है कि हर हाथ खतरनाक है, हर सहारा मोहलक है, सब सहारे खतरनाक होते हैं। तुम जो भटके हो तो मुश्किलों की वजह से नहीं भटके हो, चैलेंजेस की वजह से नहीं भटके हो, बल्कि चैलेंजेस और मुश्किलों की वजह से तो तुम आगे बढ़ते हो। तुमने इर्तिका की सीढ़ियां तय की हैं। तुम अगर भटके हो तो सहारों की वजह से भटके हो। हर इजाद, हर दरियाफ्त चैलेंज थी, मगर तुमने दरियाफ्तें की, इजादें की, बाहरी दुनिया का पूरा नक्शा बदल के रख दिया। मगर अब वही टेक्नोलॉजी, वही इजादें सहूलत की शक्ल में तुम्हारे पास हैं। अब वो तुम्हारा सहारा है। खुद ही हिसाब लगा लो कि ये टेक्नोलॉजी, ये इजादें, ये दरियाफ्तें तुम्हारी जिंदगी के तजर्बे को कमजोर कर रही हैं या ताकत दे रही हैं। तुम्हारे सामने चैलेंज था सफर का, तुमने गाड़ियां, जहाज बनाए। अब वो गाड़ियां, वो जहाज तुम्हारा सहारा बन गए हैं। तुम्हारे पास चैलेंज था अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। तुमने फोन, मोबाइल, टीवी, सिनेमा तख्लीक किए। जब ये तख्लीक हो गए तो अब खुद फैसला करो, ये चीजें तुम्हारी जिंदगी के तजर्बे को ताकत दे रही हैं या कमजोर कर रही हैं। तुम्हारे पास सिक्योरिटी का जब चैलेंज था तो तब तुम असला बना रहे थे। अब जब असला बना लिया तो सोचो, ज्यादा सिक्योर हो गए हो या पहले से भी ज्यादा इनसिक्योर। चैलेंजेस तुम्हें खुद पर गौर करने का मौका देते हैं और सहारे तुम्हें तुमसे दूर ले जाते हैं। सहारे मत मांगो, तुम अकेले हो, तुम्हारी हस्ती, तुम्हारी बीइंग अकेली है। जिस दिन तुम इस हकीकत को कबूल कर गए, इस सच को जिस दिन मान लिया, तुम हर सहारे से आजाद हो जाओगे। तुम डूबते हो, भटकते हो, परेशान होते हो तो सहारे मांगते हो, दुआएं मांगते हो, मगर ये जानते ही नहीं हो कि लाइफ का मैकेनिज्म क्या है। तुम कतरे हो और दरिया में हो, और दरिया कहता है मुझे अपनी दो यानियों से काम है, तुम्हारी कश्ती डूबे या पार हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम समझ ही नहीं रहे कि जिंदगी का समंदर अपनी हस्ती का पूरा एहसास रखता है। वो अपनी रवानियों में रवां है। ये जिंदगी, ये पूरी कायनात तुम्हारे जिस्म के जैसी है, और तुम्हारा जिस्म अपनी मौज में हमेशा मस्त होता है। तुम्हारा जहन अफकार, परेशानियों और स्ट्रेस में डूबा हुआ भी हो तो इस जिस्म के तकाजे मरते कभी नहीं है। कोई अजीज से अजीज हस्ती भी मर जाए तो तुम्हारा जिस्म सांस लेना नहीं छोड़ता, खुराक पानी लेना नहीं छोड़ता। तुम्हारे जिस्म का कोई अहम से अहम उज़्व भी बेकार हो जाए तो जिस्म के तकाजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हस्ती ऐसे ही काम करती है, बीइंग का यही ढंग है। तुम चाहे खुद को जो भी मान कर बैठे हो, तुम्हारे ख्याल में तुम पर जो भी कयामत टूटी पड़ी हो, जिंदगी का समंदर अपनी रवानियों में रवां है। तुम्हारी किश्ती डूबे या पार हो, समंदर को इससे क्या लेना देना। समंदर अपनी लहरों में मस्त है। तुम डूबो या बचो ये तुम जानो। गुरु तुम्हें तुम्हारा पूरे का पूरा मालिक बना देना चाहता है। हाँ, ये मिल्कियत बड़ी मुश्किल है,
क्योंकि जब तुम अपने मालिक बन जाते हो तो तुम इतने अकेले हो जाते हो कि वो बहाना तक नहीं बचता कि जिसके सर सारा इल्जाम थोप कर तुम एक तरफ खड़े हो जाओ। तुम गौर करो ना, तुम्हारा माइंड हमेशा ये चाहता है कि तुम्हारी कोई भी नाकामी हो उसकी जिम्मेदारी किसी पर डाल दी जाए। ये इंसान की बहुत बड़ी चाल है। तुम जब भी दुखी होते हो फौरन ये ढूंढने लग जाते हो कि कौन तुम्हें दुखी कर रहा है। ये ख्याल भी कभी नहीं आता कि ये दुख कहीं मेरा अपना तख्लीक करता तो नहीं। बीवी ने कुछ कहा, शोहर ने कुछ कहा, घर वालों ने कुछ कर दिया, समाज ने साथ नहीं दिया, हालात ऐसे हैं, तुम फौरन कोई ना कोई बहाना खोजते हो क्योंकि इस हकीकत को कभी कबूल ही नहीं कर पाते कि तुम अपनी वजह से दुखी हो। अब इस नफ्सियात पर गौर करो, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो, तुम ये मानते हो कि दुखी मैं होना नहीं चाहता। जब तुम दुखी होना नहीं चाहते तो अपनी वजह से फिर दुखी क्यों होगे? इसलिए तुम ये कहते हो कि कोई और दुखी कर रहा है, दूसरा दुख दे रहा है, वो दूसरा कि जो इस पूरी कायनात में कहीं है ही नहीं। तुम कहते हो कोई और है जो तुम्हारी जिंदगी में दुख के कांटे बो रहा है। मैंने तो फूल ही मांगे थे, इसीलिए तुम ये नतीजे निकालते हो। अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो जिम्मेदार कोई और होना चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं सोचते कि किसी को क्या पड़ी है कि तुम्हारे लिए कांटे बोए। किसके पास है इतनी फुर्सत? कोई भी नहीं है। बस तुमने खुद ही दूसरा तख्लीक कर लिया है और खुद के तख्लीक किए हुए इस दूसरे पर सारा इल्ज़ाम डाल देते हो ताकि जिसे तुम समझते हो वो इल्ज़ाम से बच जाए। तुम गौर से देखो, सब कहते हैं कि मैं सुख चाहता हूं, लेकिन सब ने ही दुख को शिद्दत से पकड़ रखा है। ये क्यों है तज़ाद? वो इंसान जो दुख को ऐसे कसकर पकड़े हुए है, उसके सुख को चाहने का आखिर मतलब है क्या? और पता है मजे की बात क्या है कि जिसको तुम सुख कहते हो वो दुख ही का नाम है। कभी गौर करो ना, एक आदमी चाहता है कि उसकी इज्जत हो, इज्जत का मिलना सुख है, मगर जो आदमी इज्जत चाहता है वो हद तक का क्या करेगा? जबकि हकीकत ये है कि इज्जत के चाहने में ही हद तक का दुख छुपा है, क्योंकि जैसे ही तुम इज्जत मांगते हो हद तक के इम्कानात खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। हद तक इज्जत का ही साया है। जिस्म चाहोगे तो साया कहाँ जाएगा? इज्जत चाहोगे तो हद तक कहाँ जाएगी? गौर से देखना, जितना तुम ज्यादा इज्जत चाहते हो दुनिया उतनी ही तुम्हारी हद तक करने पर तुली रहती है। तुम खुद को बड़ा करके दिखाना चाहते हो, दूसरों की कोशिश एक है कि वो तुम्हें छोटा करके दिखाएं, क्योंकि इसके पीछे मैकेनिज्म बड़ा सादा है। तुम अगर बड़े होगे तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरे छोटे हैं, और छोटा कोई भी नहीं दिखना चाहता, क्योंकि वो भी वही इज्जत, वही बड़ापन चाहते हैं जो तुम चाहते हो। याद रखो, तुम अगर छोटे होगे तो ही ये बड़े हो सकते हैं। इसलिए सारी जिंदगी ये मुकाबलाबाजी की फिजा जारी रहती है। एक जंग है जो मुसलसल जारी है, दूसरों को पीछे छोड़ने और खुद आगे निकल जाने की जंग जारी है। ये है तुम्हारी दुनिया। तुम भी इज्जत चाहते हो, दूसरे भी इज्जत चाहते हैं, मगर उनको भी हद तक मिलती है और तुमको भी हद तक मिलती है। जरा सोचो ना, दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं और एक एक आदमी इस 8 अरब लोगों से लड़ रहा है। 8 अरब लोगों से आगे निकलना चाहता है। कौन जीतेगा? एक या 8 अरब? हर आदमी ये साबित करने पर तुला है कि मैं बड़ा हूं, और 8 अरब आदमी ये साबित कर रहे हैं कि तुम छोटे हो, वो बड़े हैं। कैसे तुम जीतोगे? तुम्हारी जीत का कोई इम्कान ही ना बचा। तुम पागल हो जाओगे इस मुकाबले में, और हो रहे हो, और पा क्या रहे हो? हद तक छोटे होने का दुख। और कह क्या रहे हो कि दूसरे मुझे छोटा कर रहे हैं, दूसरे मुझे दुख दे रहे हैं। अब थोड़ा सा गहरा खुद में उतरो और समझने की कोशिश करो कि अगर तुम इज्जत ना चाहते तो क्या कोई तुम्हें बेइज्जत कर सकता था?
तुम अगर शोहरत ना चाहते तो क्या कोई तुम्हें बदनाम कर सकता था? और करता भी रहता तो क्या तुम्हें छू सकता था? एक चील थी चील, उसने एक मरा हुआ चूहा उठा रखा था। पीछे मुड़कर उसने देखा कि 25-30 चीलें उसके पीछे पड़ी हैं, उससे चूहा छीनने की कोशिश कर रही थी। चील परेशान हो गई कि ये सारी चीलें क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं। इसी कशमकश में उसके मुंह से मरा चूहा गिर गया, और जो ही वो चूहा गिरा तो उस चील के पीछे जो बाकी चीलें पड़ी थी वो उसे छोड़कर मरे चूहे के पीछे चली गई। वो चील जाकर एक दरख्त पर बैठ गई और गौर करने लगी। गौर करने पर उस पर यह राज खुला कि इन चीलों में से कोई भी मेरे खिलाफ न थी, कोई भी मेरी दुश्मन न थी। मैंने चूहे को पकड़ा था और ये भी चूहे को पकड़ना चाहती थी। चूहे के छूटते ही बात खत्म हो गई। कोई दुश्मन ना रहा, कोई मुकाबला ना रहा। इस बात को समझो कि अगर सारे लोग तुम्हें दुश्मन नजर आ रहे हैं तो जानो कि कोई मुर्दा चूहा तुमने पकड़ा हुआ है। देखते हो अपनी सियासत को, जो तुम्हारा सियासतदान सियासी मैदान में बहुत आगे निकल रहा होता है, तख्त के करीब पहुंच रहा होता है, तो कैसे सारी दुनिया उसकी हर हरकत पर नजर गाड़े बैठी होती है। मीडिया दिखा रहा होता है कि आज उस शख्स ने फला कहा, फला किया। वही सियासतदान ज़वाल पजीर हो जाए, कहीं गुमनामी की जिंदगी जीना शुरू कर दे, तो किसी को गर्ज ही नहीं रहती कि वो कहाँ है और किस हाल में है। किसी अखबार, किसी टीवी पर उसकी खबर नहीं चल रही होती। क्या हुआ? मरा चूहा उसके मुंह से गिर गया और कुछ भी नहीं हुआ। सारे दुश्मन हैं क्योंकि सारे इसी चूहे को खुद भी पकड़ना चाहते हैं। तुम उन पर इल्जाम ना लगाओ, क्योंकि जो भूल तुम कर रहे हो, कम से कम इतना हक तो उन्हें भी दो। ये तुम्हारी दुनिया की हकीकत है कि चूहे कम हैं, चीलें ज्यादा हैं। मुकाबला तो होगा, लेकिन अगर तुम चूहे को छोड़ दो तो तुम खुद ही उस मुकाबले से बाहर हो गए। अब तुम उस रेस में दौड़ ही नहीं रहे, और चूहे कम होंगे ही, क्योंकि अगर चूहे भी चीलों जितने हों तो उनको पाने में मजा ही कहाँ रह जाएगा। सोचो ना, 8 अरब के 8 अरब लोगों को नोबेल प्राइज मिल जाए, सदारती तमग़े हुस्न बराए कारकर्दगी मिल जाए, तो नोबेल प्राइज या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तुम लोगों की दुनिया में इज्जत का मतलब ही यही है कि क्या यूनिक कामयाबी है जो तुमने समेटी है। और कामयाबी की नेचर जितनी यूनिक हो, कामयाबी का एहसास उतना ही बड़ा होता है। अगर 22 करोड़ के मुल्क में एक ही आदमी के पास कोई अवार्ड हो तो ही उसकी अहमियत बनती है। सबको ही वही इज्जत, वही एजाज मिल जाए तो एजाज और इज्जत की ही कोई इज्जत न रहेगी। फिर तो शायद ऐसा हो कि वो आदमी ही खुद को मुअज़्ज़ज़ समझे कि जिसके पास वो एजाज ना हो। इस पर कल भी हम बात करेंगे। तृष्णा को समझा तो बुद्ध को समझा, क्योंकि तृष्णा को समझ लेने से ही तृष्णा गिर जाती है, और फिर जो शेष रह जाता है वही बुद्धत्व है। बुद्ध को समझने के लिए गौतम बुद्ध को समझना जरूरी नहीं। बुद्ध को समझने के लिए स्वयं के बुद्धत्व में उतरना जरूरी है। उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। उससे अन्यथा जिसने समझने की कोशिश की वो पंडित होकर रह जाएगा, और पांडित्य अज्ञान से भी बदतर है। अज्ञानी तो निर्दोष होता है, पंडित बड़े अहंकार से भर जाता है। अज्ञान के कारण कोई सत्य से नहीं वंचित है, अहंकार के कारण वंचित है। मिटाना है अहंकार को, और अहंकार मिट जाए तो सब अज्ञान अपने से मिट जाता है। लेकिन तृष्णा को समझो, इसका क्या अर्थ? भाषा कोश में अर्थ दिया है, या
तृष्णा के संबंध में विचारकों ने, दार्शनिकों ने बहुत बातें कही हैं, सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन्हें समझें। नहीं, उन सिद्धांतों को समझने से तृष्णा के संबंध में समझ लोगे, लेकिन तृष्णा को नहीं समझ पाओगे। तृष्णा को समझने का कोई बौद्धिक उपाय नहीं है। तृष्णा को समझा जा सकता है केवल अस्तित्वगत अर्थ में। तृष्णा में जी रहे हो, जाग कर जीने लगो। चल तो रहे हो तृष्णा में, होश संभाल लो। अभी भी तृष्णा पकड़ती है, लेकिन तुम बेहोश हो। तुम जरा होश से भर जाओ, और जब तृष्णा पकड़े तो समझो कहां से उठती, कैसे उठती, क्यों उठती, कहां ले जाती, और बार बार के परिभ्रमण में भी हाथ क्या लगता है। कोल्हू का बैल जैसे चलता रहता, ऐसे तृष्णा में हम जुते, और एक ही स्थान पर कोल्हू का बैल चक्कर काटता है। यात्रा होती भी नहीं, कहीं जा भी नहीं रहा है, बस वहीं चक्कर काट रहा है। ऐसे ही तुम भी जन्मों जन्मों में कहीं नहीं गए हो, उसी जगह चक्कर काट रहे हो। पुनरुक्ति है। जैसे जैसे जागोगे वैसे वैसे यह दिखाई पड़ेगा कि यह यात्रा नहीं है, यात्रा का भ्रम है। पहुंचना तो हो नहीं रहा, सिद्धि तो फलित नहीं हो रही, हाथ तो कुछ आ नहीं रहा, उल्टे जा रहा है। पा तो कुछ भी नहीं रहे, अपने को गंवा रहे हो। ये जैसे जैसे साफ होने लगेगा और तृष्णा की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगेगी, उस स्पष्ट होने में ही तृष्णा से छुटकारा हो जाता है। तृष्णा से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं करने पड़ते। जो उपाय करता है वह तृष्णा को समझा ही नहीं। जिसने तृष्णा समझी उपाय की नहीं पूछता, समझना ही उपाय है। समझ लिया कि तृष्णा गिरी, तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सांप रास्ते पर है, तुम छलांग लगा के अलग हो जाते हो। तुम पूछते नहीं कैसे छलांग लगाऊं, कैसे रास्ता छोड़ूं, अब क्या करूं, सांप सामने है, क्या करूं। ऐसा अगर तुम पूछ रहे हो तो एक ही बात सिद्ध होती है कि तुम्हें सांप अभी दिखाई नहीं पड़ा। किसी ने कहा है कि सांप है और तुमने माना है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा। घर में आग लगी हो तो बुद्ध निरंतर कहते थे, घर में आग लगी हो तो आदमी छलांग लगा के बाहर निकल जाता। लेकिन अगर कोई पूछे कि मेरे घर में आग लगी, मैं बाहर कैसे निकलूं, तो एक बात समझ लेना, उसने सुना है कि उसके घर में आग लगी, अभी देखा नहीं। किसी ने कहा है कि घर में आग लगी तेरे, लेकिन उसके अनुभव में बात नहीं उतरी, इसलिए पूछता है कैसे। कैसे उपाय है समय को टालने का, कैसे उपाय है और थोड़ा समय इसी मकान में रह लेने का, स्थगित करने का। जब मकान में आग लगती तो आग का दर्शन ही छलांग बन जाता है। दर्शन में और छलांग में इंच भर का फासला नहीं होता, तत्क्षण छलांग घट जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, तृष्णा दिखाई पड़ जाए कि मेरे घर में आग लगी, तो उसी दृष्टि में, उसी दर्शन में रूपांतरण है। आज के सूत्र इसी तृष्णा में जागने के सूत्र हैं। पहला दृश्य, भगवान वेणुवन में विहार करते थे। उनके अग्रणी शिष्य महाकाश्यप स्थविर का एक शिष्य ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो गया। उसके परिवार ने इस स्थिति को महापतन मानकर उस युवक को घर से निकाल दिया। वह और तो कुछ जानता नहीं था, सो चोरी करके जीवन यापन करने लगा। अंततः चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। राजा ने उसे प्राणदंड की आज्ञा दी। जिस समय जल्लाद उसे मारने के लिए ले जा रहे थे, उस समय भिक्षाटन के लिए जाते हुए महाकाश्यप स्थविर ने उसे देखा। वह तो उन्हें भूल ही चुका था,
लेकिन उन्होंने उसे पहचान लिया। महाकाश्यप उसके पास गए और अत्यंत करुणापूर्वक उससे बोले, पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। ध्यान नौका है, ध्यान एकमात्र नौका है, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत से सत्य की ओर। स्मरण करो, स्मरण करो, पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करो। स्थविर की यह करुणा सिक्त वाणी, यह शून्य सिक्त संदेश उसके श्वास श्वास में समा गया। वह संवेग को उत्पन्न हुआ, वह रोमांचित हुआ। उसके प्राणों में ध्यान की स्मृति फिर ताजी और हरी हो गई। वह तत्क्षण ऐसे ध्यान को उपलब्ध हो गया जैसे कि कोई स्वप्न से जागे। जल्लाद उसे वध स्थल पर ले जाकर मारना चाहे तो मार ना सके। वह ऐसा ज्योतिर्मय हो उठा था। उसकी प्रभा अद्भुत थी, उसकी शांति ऐसी थी कि कोई चाहे तो छू ले। उसका अहोभाव ऐसा था कि जल्लाद भी अनदेखा न कर सके, और उसे अब कोई भय भी नहीं था। ध्यान में भय कहां, ध्यान में मृत्यु ही कहां। उसकी वह अपूर्व दशा, वह आनंद दशा ऐसी थी कि जल्लाद बजाय उसकी गर्दन काटने के उसके चरणों में झुक गए। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा स्वयं अपनी आंखों से देखने आया। ऐसा अलौकिक सौंदर्य देख आश्चर्यचकित हो उसने बंदी को छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर राजा उसे लेकर बुद्ध के चरणों में उपस्थित हुआ। यह रूपांतरण कैसे हुआ? क्षण भर में। महाकाश्यप का एक वचन सुनकर, इतनी सी बात से कि स्मरण कर, पूर्व के ध्यानों का स्मरण कर, यह जागरण फलित हो गया। ऐसे वचन तो राजा ने कहे मैंने भी बहुत बार सुने, फिर मुझे जागरण क्यों फलित नहीं हुआ? महाकाश्यप के प्रवचन मैं भी सुनता हूं, फिर मैं क्यों अंधा का अंधा हूं? और यह महापापी है। फिर ऐसी क्रांति। भिक्षु था पहले, यह सुना मैंने, फिर पतित हुआ, भ्रष्ट हुआ, एक स्त्री के मोह में पड़ा, फिर और पतित हुआ, फिर चोर बना, अब रंगे हाथों पकड़ा गया है। मृत्यु दंड दिया था इसे। और महाकाश्यप का एक वचन सुन के कि ध्यान को स्मरण कर, स्मरण कर पूर्व के ध्यानों को, एकदम ज्योतिर्मय उठा। जहां अमावस थी वहां पूर्णिमा हो गई। राजा पूछने लगा बुद्ध को, मैं जानना चाहता हूं प्रभु, यह कैसे हुआ? बुद्ध ने कहा, ध्यान के जादू से। और फिर बंदी की ओर उन्मुख होकर ये गाथाएं कही। इन गाथाओं को सुन और भगवान की सन्निधि पुनः पा वह बंदी तत्क्षण अरहत्व को उपलब्ध हुआ, अर्थात उसका ध्यान समाधि बन गया। पहले इस दृश्य को ठीक से हृदय में बैठ जाने दें, फिर हम सूत्रों में जाएंगे। भगवान वेणुवन में विहार करते थे। विहार शब्द विशिष्ट अर्थ वाला है। विहार का अर्थ होता है जो मिट गया और फिर भी जी रहा है, जिसकी जीने में कोई वासना नहीं रही, जो जीने के लिए एक क्षण भी आतुर नहीं है, फिर भी जी रहा है। विहार का अर्थ है जिसका जीवन कार्य पूरा हो गया, लेकिन अतीत की शारीरिक संपदा के कारण जी रहा है। जैसे तुम साइकिल चलाते हो, पैडल मारते हो, 2 मील तक पैडल मार के साइकिल चलाई, फिर तुम पैडल चलाना बंद कर दिए, तो भी फरलांग 2 फरलांग साइकिल पुराने गति के आधार पर चल जाएगी, पैडल बिना मारे चल जाएगी। ऐसी ही घटना घटती विहार में। जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है तो उसने पैडल मारने बंद कर दिए, लेकिन जन्मों जन्मों पैडल मारे तो जन्मों जन्मों की जो संचित शक्ति है वह अपने आप काम करती रहती कुछ वर्षों तक,
कुछ फरलांगों तक वह व्यक्ति और भी जीता चला जाता है, लेकिन जीने में अब उसकी कोई इच्छा नहीं। और ऐसा भी मत समझना कि उसकी मरने में कोई इच्छा है। न तो जीने में कोई इच्छा है, न मरने में कोई इच्छा है। तुम कहोगे जब जीने में कोई इच्छा नहीं तो मर क्यों नहीं जाता? उसकी इच्छा ही कोई नहीं, चुनाव ही कोई नहीं। जिए तो ठीक, मरे तो ठीक, जो हो वही ठीक। उसका अपना कोई संकल्प नहीं, ऐसा हो ऐसा ठीक, वैसा हो वैसा ठीक। मौत आ जाए तो स्वागत, जीवन चलता रहे तो स्वागत। भीतर कोई अपेक्षा नहीं। ऐसी चित्त दशा में जो आदमी जीता है, उसके जीवन का नाम विहार। यह अपूर्व घटना है। यह ऐसी घटना है जो कभी कभी घटती है। इसलिए तो एक प्रांत का नाम ही विहार पड़ गया। बुद्ध वहां जिए, इस ढंग से जिए, उस याद में प्रांत का नाम विहार पड़ गया। उन्हीं गांवों में, उन्हीं रास्तों पर बुद्ध ऐसे जिए कि जब जीने का कोई कारण न रह गया था। जैसे वासना का सब तेल चुक गया, फिर भी बाती थोड़ी देर जलती, बाती ही जलती, अब तेल नहीं बचा। वासना का तेल समाप्त हो गया, अब दिए की बाती ही जलती। पहले तो आग ने जला दिया तेल को, अब आग जलाती बाती को। और यह प्रतीक बुद्ध के संदर्भ में और भी सार्थक है, क्योंकि बुद्ध ने परम दशा को निर्वाण कहा। निर्वाण का अर्थ होता है दीप का बुझ जाना। दीप में जब तक तेल है वासना का, तब तक जीवन दुख है, तब तक जीवन नरक है, तब तक जीवन जलन है, घाव और पीड़ाएं और हजार संताप और चिंताएं। जब तृष्णा का तेज जुग गया तो जीवन एक परम शांति है। अब बाती जल रही, जल्दी ही बाती भी बुझ जाएगी। बाती कितनी देर जलेगी? बाती तो तेल से जलती, जब तेल समाप्त हुआ और बाती जलने लगी तो अब ज्यादा देर ना जलेगी। फिर जब बाती भी जल के शांत हो जाएगी तो उस स्थिति को कहते हैं दिए का निर्वाण। बुद्ध ने कहा ऐसे ही जीवन की वासना का तेल चुक जाता, फिर आदमी थोड़े दिन जीता। वह विहार, विहार प्रीतिकर शब्द है। आनंद मग्न दशा में जीता, विहरता, चलता नहीं फिर भी चलता, धारा के साथ बहता। जीवन से कोई विरोध संघर्ष नहीं रह जाता, सब तरह समर्पित होता। न कोई योजना होती, न कोई भविष्य होता, न कोई अतीत होता। यह क्षण काफी होता, यह क्षण अपने में पूरा होता। इस विहार के बाद एक दिन दिया बुझ जाता, बाती भी जल गई, तब निर्वाण। तब कहां जाता व्यक्ति? तब महाशून्य में लीन हो जाता। जिस मूल स्रोत से आया था उस मूल स्रोत में गिर जाता। जैसे बादल समुद्र से उठते, फिर हिमालय पर बरसते, फिर गंगा बनते, फिर जाके सागर में गिर जाते। वही जहां से हम आते हैं वापस पहुंच जाते, वही अस्तित्व का सागर। उसे परमात्मा कहो, कहना चाहो, मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, जो मर्जी हो। लेकिन एक बात ख्याल में रहे कि अंततः मूल स्रोत में गिर जाने में ही परम शांति है। जब तक हम अपने मूल स्रोत से न मिल जाएं, तब तक बेचैनी रहेगी। हम अपने घर से दूर दूर भटके भटके अजनबी रास्तों पर, अजनबी लोगों के बीच, जब हम वापस घर लौट आए तो विश्राम। भगवान वेणुवन में विहार करते थे। उनके अग्रणी शिष्य महाकाश्यप स्थविर का एक शिष्य ध्यान में अच्छी कुशलता पाकर भी एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर चीवर छोड़कर ग्रस्त हो गया। महाकाश्यप बुद्ध के श्रेष्ठतम शिष्यों में एक।
श्रेष्ठतम भी